कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूं। आज शुक्रवार के दिन खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, सोया, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, कांडला पोर्ट, केएलसी, किस तरीके से विदेशी बाजारों में चर्चा है वो भी जानकारी बताएंगे। साथ ही साथ दाल बाजार के बारे में जानकारी, शुगर बाजार में क्या स्थिति रही वो जानकारी आपको देंगे, और किस तरीके से आप दालों के बाद गेहूं, आटा, मैदा में किस तरीके से हलचल हो रही है वो भी जानकारी आपको यहाँ पर विस्तार से देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ स्पाइसेस, मसालों के बारे में भी आपको बताएंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खाद्य तेलों में क्या स्थिति रही। तो खाद्य तेलों में आपने देखा बीते दो से तीन दिनों में काफी उतार चढ़ाव देखा गया। एक दिन में सीबॉट का बाजार बिल्कुल माइनस रहा, उसके बाद सीबॉट पे रिकवरी आई। अगर कल की सीबॉट की बात करी जाए, सीबॉट पे एक अच्छी रिकवरी के साथ 97 सेंट की एक बढ़त देखी गई है। केएलसी का बाजार भी आप देखेंगे, आज की जो शुरुआत हुई है केएलसी का बाजार 44 रिंगिट प्लस खुला है। इस समय प्लस 34 रिंगिट चल रहा है, जबकि कल माइनस 51 रिंगिट गिरावट के साथ कामकाज हो रहा था। अब अगर बात कर लेते हैं तो लोकल बाजारों में क्या स्थिति रही, लोकल बाजारों में किस तरीके से कामकाज रहा। तो लोकल बाजारों में बहुत ज्यादा पैनिक नहीं देखा गया। सोया ऑयल का बाजार 95 रुपए हो गया, पामोलिन का बाजार 92 रुपए, राइस ब्रान ऑयल का बाजार 86 रुपए रहा। इसमें हल्की सी नरमी देखी गई, 87 वाला 86 हो गया। मस्टर्ड ऑयल का बाजार 108 रुपए, सोयाबीन सीड का बाजार 4700 रुपए पे कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। सोयाबीन सीड में एक बढ़िया तेजी बाजारों में देखी गई है। सबसे ज्यादा तेजी मस्टर्ड सीड में देखी जा रही है। मस्टर्ड सीड में आप देख रहे हैं कि 51-52 रुपए वाली मस्टर्ड सीड 5600 रुपए के ऊपर 5700 रुपए तक बाजारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो 9:45 का हमारा शो सोमवार से शुक्रवार के लिए रोजाना आता है। आप सोमवार से शुक्रवार के बीच में आप हमारे साथ मार्केट पर जुड़ के मार्केट के ट्रेंड, व्यू, आउटलुक, मार्केट के ट्रेडिंग लेवल, मार्केट पर किस तरीके से बाजारों में रणनीति अपनाएंगे, सारी जानकारी आपको विस्तार से मिलती है। तो अभी जाइए, स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, डायरेक्ट जो लोग ज्वाइन का बटन पे ज्वाइन हो सकते हैं तो डायरेक्ट आप वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति हमारे बाजारों में देखी जा रही है। कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है। कांडला पोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो क्रूड पाम ऑयल का बाजार 876 रुपए, फॉरवर्ड में 856 रुपए, पामोलिन का बाजार 895 रुपए, हल्की सी नरमी रही। सोया रिफाइंड 920 रुपए वाला 905 रुपए होता हुआ नजर आया। सोया डिगम का बाजार 835 रुपए, फॉरवर्ड में 820 रुपए, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 910 रुपए रहा। केएलसी जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया -52 रिंगिट, कल गिरावट के साथ 51 रिंगिट बंद हुई थी। आज केएलसी प्लस 44 बाजारों में कामकाज चल रहा है। तो आप देख के चल सकते हैं कि विदेशी बाजारों में आप देखेंगे अर्जेंटीना वगैरह से जो खबरें आ रही हैं, उसमें आप देख के चल सकते हैं कि जो बाजारों से जो अर्जेंटीना और सीबॉट पे आप देख के चल सकते हैं बाजारों में एक अर्जेंटीना में कल सीबॉट पे एक तेजी के हिसाब से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। पास के महीनों में सीबॉट पे आपने देखा बाजारों में तेजी के दूर महीने की शिपमेंट में अमेरिका की नई क्रॉप के कंपटीशन मिलने से आप बाजारों में हल्का फुल्का बाजारों में तेजी दिखाई दी है। ब्राजील की सप्लाई शॉर्ट है, इस कारण सीबॉट पे को फॉलो किया अर्जेंटीना, ब्राजील दोनों को तेल बेचना है। इस कारण दोनों के भाव आप देख के चल रहे हैं कि एक बराबर बाजारों में देखे जा रहे हैं। अभी आपको मालूम होगा कि ऑलरेडी ब्राजील में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, अभी भी वहां से आवागमन प्रॉपर रूप से नहीं हो पा रहा, उसका असर बाजारों में देखने को मिल रहा है। मस्टर्ड सीड में भारतीय बाजारों में लगातार किसान भाई बहुत ज्यादा मस्टर्ड सीड निचले भाव में बिकवाली नहीं कर रहे हैं, उसका असर आपने ऑलरेडी देखा कि सरसों तेल का बाजार निचले स्तर से आप देखेंगे 8 से 9 रुपए किलो की बाजारों में तेजी देखी गई और लोग बहुत ज्यादा मंदी का ध्यान कर रहे थे, जबकि बिल्कुल लोअर लेवल पे ही आप लोगों को बताया कि यहाँ पर जिसको भी खरीदारी करनी है वो सारे लेवल आप लोगों को पहले से पहले वहां पर दिए गए थे। और आप भी अगर इसी तरीके के लेवल जानना चाहते हैं तो न्यूज़ मार्केट 24 चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और आप स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा होगा वहां पर जाके आप मॉर्निंग सेशन में कैसे जुड़ेंगे वहां पर जानकारी आप ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में आपको बता देते हैं। आप हमको YouTube पे देख रहे हो चाहे Facebook पे देख रहे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करना ना भूलिए। अब बात करेंगे किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ आप देख के चल सकते हैं कि केएलसी में अगर सपोर्ट की बात करें तो 3700 रिंगिट का सपोर्ट है, ऊपर में 4000 रिंगिट का रेजिस्टेंस है। सीबॉट पे इसी तरीके सपोर्ट 42 सेंट का, ऊपर में रेजिस्टेंस 47 सेंट का बाजारों में देखा जा रहा है। तो सीबॉट के लेवल के बारे में भी हमने आपको बताया कि सीबॉट का लेवल किस स्थिति से बाजारों में देखा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में आज की रणनीति बाजारों में अपना सकते हैं। अगर हम सोया ऑयल का सपोर्ट की बात करें तो सोया ऑयल का सपोर्ट 94 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 96 रुपये,
पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 91 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपये, राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 86 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 88 रुपये, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5550 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 5800 रुपये, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4700 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4850 रुपये देखा जा रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं कुछ, अगर हम चर्चा करेंगे मस्टर्ड के बाज़ारों में, कल के बाज़ारों में क्या स्थिति बाज़ारों में बनती हुई नज़र आई। मस्टर्ड में आप देखेंगे, मस्टर्ड में आप सरसों में जयपुर लाइन की सरसों 5775 रुपये रही, दिल्ली की सरसों 5625 रुपये, भरतपुर सरसों 5425 रुपये रही, जबकि सलोनी सरसों 6225 रुपये पे कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। मूंगफली के तेल में बाज़ारों में एक अच्छी रिकवरी के साथ ही बाज़ारों में कामकाज बाज़ारों में देखा जा रहा है। सनफ्लावर ऑयल का बाज़ार अगर आप देखेंगे तो सनफ्लावर ऑयल का बाज़ार आप 930 रुपये से 920 रुपये के आसपास ही बाज़ारों में कामकाज होता हुआ बाज़ारों में दिखाई दे रहा है। कपास के बाज़ारों में आप भी स्टेबिलिटी देख रहे हैं, कपास के बाज़ारों में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर सोया रिफाइंड की अगर हम बात करें महाराष्ट्र लाइन की, तो लगभग 915 से 920 रुपये महाराष्ट्र लाइन में सोया का बाज़ारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि कॉटन तेल की अगर हम बात करेंगे, कॉटन तेल का बाज़ार, कॉटन तेल की अगर हम बात करें तो कॉटन तेल का बाज़ार 970 रुपये के आसपास बाज़ारों में दिखाई दे रहा है। जबकि वॉश का बाज़ार 880 से 890 रुपये में बाज़ारों में कामकाज हो रहा है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से आप गेहूं आटा मैदा में कामकाज करेंगे। तो गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं का बाजार कल 2480 रुपये रहा। बहुत ज़्यादा बाज़ारों में तेज़ी नहीं रही, लेकिन धीरे धीरे बाज़ारों में स्टेबिलिटी देखी जा रही है। 2400 रुपये वाला बाजार 2480 रुपये बाज़ारों में होता हुआ दिखाई दिया है। शुगर के बाज़ारों में करेक्शन है, ऊपरी स्तर से बाज़ारों में कुछ दब के बाज़ार मिलता है, तो आप खरीदारी करने का आप मन बना सकते हैं। अगर दालों की बात करेंगे तो दालों में आप देख रहे हैं कि लगातार बाज़ारों में दाल में आप चना, अरहर, मूंग में बाज़ारों में एक अच्छी तेज़ी के साथ बाज़ारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका असर आपको बाज़ारों में देखने के लिए मिल रहा है और आप देख रहे हैं कि बाज़ारों में लगातार स्टेबिलिटी के साथ कामकाज हो रहा है। कहाँ पर खरीदारी करनी है, कहाँ पर एग्जैक्ट रणनीति बनानी है, किस तरीके से आप कामकाज करेंगे, सारी जानकारी आपको जाननी है तो मॉर्निंग 9:45 का हमारा शो ज्वाइन करिए। किसी भी प्रकार के रेट्स की जानकारी आपको जाननी है, AB लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। जाइए, आप जाके उसको डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है। ट्रायल के लिए आप अभी संपर्क कर सकते हैं। तो खाद्य तेल बाज़ारों का आज पूरे, अगर शुक्रवार के दिन बाज़ारों में देखा जाए तो खाद्य तेल बाज़ारों में जो विदेशी बाज़ारों में तेज़ी देखी गई है, उसका असर घरेलू बाज़ारों में देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तेज़ी नहीं, फिलहाल 1 से 2 रुपये किलो की बाज़ारों में आप रिकवरी बाज़ारों में देख के चल सकते हैं। उसके हिसाब से आप बाज़ारों में रणनीति बना के चल सकते हैं। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, शेयर करिए, अपना फीडबैक दीजिए। फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से। इसी तरीके की खबरों को आप हमारे साथ जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे आज की खबरों में खाद्य तेल मार्केट के बारे में। आज सरसों, सोयाबीन के बाजार के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, जानेंगे लोकल मिलों में जो आज मार्केट है, लोकल बाजार का जो मार्केट है, यहाँ पर आज क्या कारोबार देखा जा रहा है, कैसी कीमतें चल रही हैं, कितना आपको कारोबार में ट्रेंड और गिरावट देखने को मिल सकती है। आपको विस्तार से रेट और मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में अभी विस्तार से आपको बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो खाद्य तेल के बाजार के बारे में बात करते हैं। मार्केट में सोयाबीन के मार्केट में उत्पादक मंडियों में दाम स्थिर देखे जा रहे हैं। व्यापारियों का मानना है कि घरेलू मंडियों में सोयाबीन की दैनिक आवक बराबर बनी हुई है। प्लांट भी अपनी जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी कर रहे हैं। और अगर बात करते हैं तो शिकागो के बारे में, तो सोयाबीन और सोया तेल में मिला जुला रुख है। मील के दाम में बाजारों में हल्की तेजी दर्ज करी गई है। आने वाले टाइम में हल्का सुधार तो देखा जा सकता है, लेकिन बड़ी तेजी आने के आसार सोयाबीन के मार्केट में नजर नहीं आ रहे हैं। रेट के बारे में अगर बात करी जाए तो महाराष्ट्र में लातूर में ऑक्टागन प्लांट में कीमतें 4730 है, रेहन प्लांट का रेट 4740 है, धनराज प्लांट में कीमतें 4800 चल रही हैं, वजह प्लांट में रेट 4710 है, दुनिया में डिसाम प्लांट में कीमतें 4760 है, नाडेड में श्रीनिवास एग्रो प्लांट का रेट 4640 चल रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में सोया ऑयल रिफाइंड में धनराज प्लांट में कीमतें 925 हैं, डिसाम प्लांट का रेट 925 है, अग्रो प्लांट कीमतें 930 है और श्रीनिवास प्लांट का रेट 925 चल रहा है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन रिफाइंड में प्रकाश प्लांट में कीमतें 4750 है, धनुका प्लांट का रेट 4850 चल रहा है, प्रेस्टीज प्लांट में आज की कीमतें 4750 हैं, सवरिया प्लांट में कीमतें आज की 4835 रुपये देखी जा रही है। मध्य प्रदेश के बारे में अगर बात करी जाए, इसके अलावा खनवा ऑयल प्लांट में आज की कीमतें 935 हैं, प्रकाश प्लांट का रेट 935, सभी प्लांट में कीमतें 935 चल रही हैं और महेश प्लांट में 930 रुपये तक का आप बाजार में यहाँ से रेट देखकर जा सकते हैं। तो ओवरऑल आज के दिन जो कारोबार बाजारों में देखा जा रहा है, यहाँ पर
इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने संकेत दिया है कि चीन से आने वाले यूज्ड तेल पर 25% तक ड्यूटी लगाई जा सकती है, जिससे शिकागो का बाजार शाम के वक्त काफी अच्छा खासा तेज देखा गया। ब्राजील में बाढ़ से सोयाबीन फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान की संभावना मजबूत होने से भी शिकागो को काफी अच्छा खासा सहारा मिला है। सोया तेल में बहुत ज्यादा मंदा नहीं लगता है, लेकिन बाजार में सुधार गति धीमी हो सकती है। इसके अलावा और कांडा बंदरगाह पर सोया रिफाइन भी 910 रुपए प्रति 10 किलो के हिसाब से ही बिक रहा है। अब मार्केट में बात करेंगे खबरों में आगे कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है विदेशी मार्केट में। आज घरेलू बाजारों में लोकल मिलों में क्या कीमतें चल रही हैं, बावर्ची ब्रांड में आज क्या रेट चल रहे हैं, सरसों के बाजार में आज क्या कीमतें चल रही हैं, आपको विस्तार से इस बारे में खबरों में आगे बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपको मार्केट में तेजी मंदी उतार चढ़ाव की जानकारी चाहिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में अगर आप बाजारों में तेजी मंदी जानना चाहते हैं, कैसा कारोबार हुआ ये जानना चाहते हैं, तो आप हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप अभी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब विदेशी बाजार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि विदेशी मार्केट में आज कैसा कारोबार देखा गया। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आज मिले जुले संकेत रहे। ब्राजील अर्जेंटीना की फसल संबंधी चिंताओं के कारण सीबीओटी सोयाबीन में तेजी दर्ज करी गई। ब्राजील ने यूएसडे की कमजोर सोयाबीन निर्यात आंकड़ों को नजरअंदाज किया है। दक्षिणी ब्राजील में लगातार बारिश की वजह से सोयाबीन की फसल के लिए अभी चिंता का काफी विषय बना हुआ है। बाढ़ प्रभावित रियो ग्रांडो दो सुल राज्य में सोयाबीन की कटाई 85% तक पहुंच गई है। अप्रैल में अमेरिकी सोयाबीन स्टॉक में गिरावट, कच्चे तेल में मजबूती के कारण सोया तेल वायदे में वृद्धि हुई है। सीबीओटी सोया तेल और चीन के डीसीआई मजबूती को देखते हुए केएलसी की आज बढ़त के साथ शुरुआत हुई। हालांकि पाम तेल उत्पादन में बढ़ोतरी और कमजोर निर्यात के कारण तेजी मंदी जो है वो सीमित है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सीमित दायरे में कारोबार देखा जा रहा है, इसीलिए भारतीय बाजार में खाद्य तेल कीमतों में सीमित आपको बाजार में कारोबार देखने को मिल सकता है। खाद्य तेल कीमतें आज स्थिर रहने की अनुमान है, लेकिन लंबी अवधि का अगर देखा जाए तो मजबूती का ही अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा बात करते हैं आज किस तरह से कारोबार चल रहा है लोकल मिलों में, तो आज बढ़त के साथ कारोबार देखा गया है। वनस्पति सोया पामलीन के मार्केट में आपको लोकल बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। वनस्पति में रेट 15 किलोग्राम में 1650 है। बावर्ची ब्रांड का रेट है ये। पामलीन में रेट 15 किलोग्राम में 1550 है। 1 लीटर पामलीन में कीमतें 94 रुपए है। सोया ऑयल में 15 किलोग्राम में रेट बावर्ची ब्रांड में 1575। 1 लीटर सोया ऑयल का रेट 95 है। फॉर्च्यून में रेट 15 लीटर में 1660 है। 1 लीटर का रेट 119 चल रहा है। बेस्ट चॉइस में सोया रिफाइन में कीमतें 1 लीटर में 92 है। पामलीन में 1 लीटर का रेट 89 रुपए देखा जा रहा है। बिनौला में 10 किलोग्राम में आज की कीमतें 980 है। सनफ्लावर का रेट 10 किलोग्राम में 950 है। मूंगफली में कीमतें 10 किलोग्राम में 1490 रुपए देखी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करी जाए तो राइस ब्रांड में आज की कीमतें 87 रुपए है। सोया ऑयल का रेट 95, सोयाडियो कीमत 93 रुपए है। मस्टर्ड में आज उत्तर प्रदेश में रेट 110 है। एक्सप्रेस का रेट 108 है। पामलीन में आप 92 रुपए तक की बाजारों में कीमतें देकर चल सकते हैं। ओवरऑल आज का जो ट्रेंड है घरेलू मार्केट का, जो लोकल बाजार का ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है। आपको यहाँ से आज तेजी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं खबरों में आगे कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है सरसों के मार्केट में। तो तेल समर्थन की वजह से सरसों का बाजार काफी अच्छा खासा मजबूत हुआ है। दैनिक आवक लगभग 6 लाख बोरी पर स्थिर हो चुकी है। रेट के बारे में अगर बात करी जाए तो सरसों सीड के रेट में आपको बाजारों में आज के दिन अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। प्लांटों के बाजारों में भी 25 से 50 रुपए तक बढ़त आई है। सरसों सीड का मार्केट 5800 रुपए के पार देखा जा रहा है। 5850 रुपए जयपुर का रेट चल रहा है सरसों सीड में। दिल्ली में कीमतें 5800 है। बरवाला का रेट 5400 है। ग्वालियर का रेट 5400 है। हिसार में आज कीमतें 5500 हैं और गोलकोटा में आप 5725 रुपए तक का यहाँ से बाजारों में रेट देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा एक्सप्लोर और कच्ची घानी का जो बाजार है यहाँ पर भी आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। कल के दिन 14 रुपए तक बाजार बढ़ा था और आज के दिन भी जबरदस्त तेजी दर्ज करी गई है और कल से लेकर आज तक 10 रुपए तक की अच्छी तेजी एक्सप्लोर में आई है। 1081 रुपए तक का रेट जयपुर में है। 1095 रुपए तक की कीमतें दिल्ली में चल रही हैं। 1050 रुपए तक का रेट आप यहाँ से बाजारों में सरसों एक्सप्लोर में देख कर चल सकते हैं। भरतपुर में कच्ची घानी में तेजी आने के बाद 1091 रुपए तक का रेट है। कोटा का रेट 1070 है। भरतपुर में कीमतें 1080 हैं। और अगर बात करते हैं प्लांटों के बारे में 6325 रुपए तक का रेट देखा जा रहा है। सलोनी शमशाबाद में जहां 50 रुपए तक की तेजी दर्ज करी गई है। सलोनी डिग्री में आज की कीमत 6325 है, जहां 50 रुपए तक बढ़े हैं। सलोनी अलवर में आज का रेट 6225 है, जहां 50 रुपए तक की तेजी दर्ज करी गई है। सलोनी कोटा में आज की कीमतें 6250 है, जहां 50 रुपए तक की तेजी के साथ आपको कारोबार देखने को मिल सकता है। व्यापारियों का मानना है कि स्टॉकिस्ट दाम घटाकर सरसों की बिकवाली करना नहीं चाहते हैं और आने वाले दिनों में दैनिक आवकों में कमी आने का अनुमान नजर आ रहा है। घरेलू बाजारों में गर्मियों का सीजन होने की वजह से सरसों तेल में मांग में कमी आने का भी अनुमान है, लेकिन इसकी कीमतें और
कीमतों में जो तेजी मंदी है वो काफी हद तक आयातित खाद्य तेल पर निर्भर करेगी। विदेशी मार्केट को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा गिरावट आएगी। और आवक के बारे में बात करते हैं तो प्रमुख राज्य राजस्थान में मंडियों में 3.5 लाख के आसपास की आवक हुई है। मध्य प्रदेश में 65,000 बोरी की आवक हुई है। उत्तर प्रदेश में 70,000 बोरी की आवक हुई है। पंजाब और हरियाणा की मंडियों में 25,000 बोरी, गुजरात में 20,000 बोरी और अन्य राज्यों को मिलाकर लगभग 80,000 बोरी की आवक हुई है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो देश भर की मंडियों में सरसों की दैनिक आवक 6 लाख बोरी पर स्थिर हो चुकी है, जबकि पिछले कारोबारी दिवस में इसकी आवक इतनी ही बोरियों की हुई थी। तो ओवरऑल आज घरेलू बाजारों में जो ट्रेंड है वो आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। सरसों के मार्केट में जबरदस्त तेजी है। बाजारों में काफी अच्छा खासा रेट देखा जा रहा है। अभी तक सरसों के दाम 300 से 350 रुपए तक बढ़ चुके हैं। उत्पादन घटने की खबरें ही मार्केट में जोरों शोरों पर हैं और जल्दी देखा जाए तो 200 रुपए तक की और भी बढ़त देखने को मिल सकती है। 6,000 तक का रेट सरसों सीड में फिलहाल जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की जो खबरें हैं वो खाद्य तेल मार्केट से आ रही हैं कि सरसों सोयाबीन को लेकर किसान जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। मलेशिया एक्सचेंज में गिरावट रहने के कारण देश के बाजारों में कल के दिन गुरुवार के दिन सीपीओ और पामोलिन तेल की कीमतों में दाम टूटते नजर आए। इसके अलावा मांग कमजोर रहने से सोयाबीन तेल की कीमतों में गिरावट रही है। दूसरी ओर किसानों द्वारा एमएसपी से कम दाम पर बिकवाली से बचने के कारण सरसों तेल तिलहन के दाम मजबूत हुए। ऊंचे दाम पर कारोबार प्रभावित होने से मूंगफली तेल तिलहन किसानों द्वारा कम दाम पर बिकवाली से बचने से सोयाबीन तिलहन और बिनौला तेल के भाव अपने पहले लेवल पर पूर्व स्तर पर बने रहे। इसके अलावा मलेशिया एक्सचेंज में गिरावट दर्ज करी गई, जबकि शिकागो एक्सचेंज में तेजी दर्ज करी गई। कल रात शिकागो एक्सचेंज में 2 से 2.5% तक की अच्छी तेजी दर्ज करी गई। ब्रांड तेल बनाने वाली कंपनियों को सरसों तेल तिलहन खरीदने में भी नहीं मिल रहा है और मजबूत किसान एमएसपी से कम दाम पर बिकवाली करने से भी बच रहे हैं। इस तथ्य ने उन सारे विश्लेषकों के दावों को खारिज कर दिया है जो सरसों की आवक बढ़ने और दाम टूटने की भविष्यवाणी कर रहे थे। सरसों के सरकार का हौसला बढ़ाने के बाद किसानों ने अपनी पैदावार तो बढ़ा दी, मगर सस्ते आयातित तेल की भरमार ने बाजार में केवल माहौल ही बिगाड़ा है, जिसकी वजह से सभी तेल तिलहन के थोक दाम पर असर हुआ है। हालांकि खुदरा बाजार में महंगाई की स्थिति जिस स्तर से कायम है और उपभोक्ताओं को खाद्य तेल महंगा ही मिल रहा है, तिलहन किसान पैदावार बढ़ाकर घाटे का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से देसी तेल पेराई मिलें भी अब बंद होती हुई नजर आ रही हैं। तिलहन पैदावार बढ़ाने और देश की आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए इस स्थिति को बदलने और अनुकूल नीतियों को अपनाने की ओर ध्यान देने की जरूरत है। कमजोर डिमांड को देखते हुए सोयाबीन तेल में गिरावट दर्ज करी गई, जबकि किसानों द्वारा सस्ते में बिकवाली से बचने के कारण सोयाबीन तिलहन के जो भाव रहे वो अपने पहले लेवल पर स्थिर बने रहे। ऊंचे दाम पर कारोबार प्रभावित होने से मूंगफली तिलहन के बाजार में भी मार्केट में बहुत ज्यादा न तेजी आई न मंदी आई। बाजारों में वैसे ही पूर्व स्तर पर लेवल देखा गया। बिनौला में कामकाज ही नहीं है। अगली बिनौला की फसल 4 से 5 महीने बाद आएगी। कारोबार धीमा होने के बीच बिनौला तेल भी अपने पूर्व स्तर पर बना रहा। इसको देखते हुए इसके अलावा सोयाबीन निगम तेल का दाम 974 रुपए प्रति टन हो गया, जबकि पामोलिन का दाम $915 प्रति टन देखा गया। इससे अब पामोलिन की आपूर्ति सुधरने के आसार हैं। पाम और पामोलिन में भी गिरावट का ये एक बड़ा कारण हो सकता है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।